जो बड़ा कंसर्न है इंडियन क्रिकेट का। यार आज विराट स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग में, मतलब विराट के स्टैंडर्ड से बड़ी पैची नॉक थी, बट खैर उससे ज़्यादा फिगर की बात यह है कि वो उसके बाद फील्डिंग करने नहीं आए। वो बताया गया उनके एंकल में थोड़ा सा इशू आया है। हालांकि वो बाहर डगआउट में बैठे रहे, मैच खत्म हुआ, वो हल्का फुल्का चलकर आए भी, बट एंकल में इशू क्या है, मतलब अगर मैं और आप समझ पाए, सो एंकल में क्या होता है, एंकल हल्का फुल्का ट्विस्ट होता है। सो दो तरह का ट्विस्ट होता है। कभी भी आप देखेंगे, आप और मैं, हम चल रहे हैं और अचानक से पैर ऐसे डल गया, तो या तो कड़क एंकल ट्विस्ट हो जाता है जिसमें लिगामेंट टियर हो जाता है, या फिर क्या होता है, हल्का सा होता है, हम बच जाते हैं, और थोड़ा सा उसके बाद स्वेलिंग आती है, बट उसको हम आइसिंग करेंगे, उसको पट्टी बांधेंगे और 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज वो कच्चा होता है। अब मुझे नहीं पता, एंकल बताया गया, हालांकि रजत पाटीदार से बाद में पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब विराट बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक ये, और दूसरा रोहित तो यार बैटिंग छोड़ के चले गए। और हैमस्ट्रिंग की अगर बात है यार, रोहित की हैमस्ट्रिंग तो पहले भी आपको याद होगा, लास्ट ईयर जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया उनकी कप्तानी में, ही स्कोर्ड रन्स इन द फाइनल, रोहित को तो तब भी हैमस्ट्रिंग की दिक्कत थी। अब देखिए क्या होता है, अगर रोहित को हैमस्ट्रिंग है तो आप ये मान के चले, ये हो सकता है आपको 2-3 मैचों में वो नजर ना आए, हो सकता है आईपीएल में नजर ना आए। हैमस्ट्रिंग में अगर टीयर आ गया, इवन ग्रेड 1 टीयर भी आता है, यार कहने को ना वो कहते हैं जी 2-3 हफ्ते लगते हैं, बट जरूरी नहीं है 2-3 हफ्ते लगते हैं। मैं तो उसको 6 हफ्ते ही मान के चलता हूं, तो फिर आपको रिहैब भी करना होता है। और एक बात याद रखना, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पर वो उस हैमस्ट्रिंग के साथ रिस्क लें। ना ही विराट करना चाहेंगे उस एंकल के साथ। विराट का फिर भी मानता हूं कि आरसीबी कैन स्टिल अफोर्ड एक आधा मैच, अगर वो ना खेलें, इट डजंट मैटर टू देम। अल्टीमेटली वो दे नो कि दो पॉइंट्स कैसे लेने हैं। बात आती है रोहित की। अब देखिए वही बात होती है ना कि हम कह देते हैं अरे यार वर्ल्ड कप खेलने से कौन रोकेगा, यही इश्यूज होते हैं। और सामने वालों को भी यही बहाना मिल जाता है, देखो जी हमने तो कहा था, देखो चोट तो कभी भी लग सकती है। सो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कल स्कैन्स की रिपोर्ट अगर आती है, आई होप फॉर इंडियन क्रिकेट का सेक, फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, आई होप विराट और रोहित ठीक हों। भले वो 1-1, 2-2 मैच ना खेलें, हमें कोई परवाह नहीं, बट कुछ यार टीयर टूअर ना हुआ हो।